मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से यह नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ की है। जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 2,668 करोड़ रुपए 2016 में लिए थे। अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 लिए और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। इसलिए बात कही है, बात हवा में नहीं कही गई है, उत्तरोत्तर कही गई है। अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है? कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नरे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हां बिल्कुल आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, कौवे बदले कौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो